एक छोटे से शहर का लड़का एक साधारण परिवार से निकला, मेहनत की, यूपीएससी पास किया और आईएएस अधिकारी बन गया। लोग उसे सफलता की मिसाल मानते थे, एक ऐसा अधिकारी जिसे देखकर कई छात्र प्रेरित होते थे। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओडिशा में आईएएस अधिकारी धीमान चकमा को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया और जब उनके घर पर छापा पड़ा तो जो मिला उसने सबको हिलाकर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आईएएस अधिकारी की कहानी के बारे में जिसका नाम कभी मेहनत, संघर्ष और सफलता के साथ जोड़ा जाता था, लेकिन आज वही नाम एक बड़े भ्रष्टाचार मामले में सामने आ रहा है। ये कहानी है आईएएस धीमान चकमा की। एक ऐसी कहानी जहां एक प्रेरणादायक सफर अचानक एक चौंकाने वाले घोटाले में बदल गया। धीमान चकमा का परिवार एक साधारण परिवार माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे त्रिपुरा के कंचनपुर इलाके से आते हैं। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक बताए जाते हैं और उनकी मां गृहिणी थीं, यानी एक बिल्कुल साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने एक बहुत बड़ी मंजिल हासिल की। पढ़ाई की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने एनआईटी अगरतला से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया था। सोचिए, एक सामान्य परिवार, एक साधारण पृष्ठभूमि और फिर एनआईटी जैसे बड़े संस्थान से पढ़ाई। यहीं से उनकी सफलता की कहानी शुरू होती है। इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने सिविल सर्विस का सपना देखा और फिर शुरू हुई यूपीएससी की कठिन तैयारी। रिपोर्ट्स के मुताबिक धीमान चकमा ने पहले इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी आईएफएस ज्वाइन की थी, लेकिन उनका सपना यही नहीं रुका। उन्होंने और मेहनत की और यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2020 पास की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी ओमनल इंडिया रैंक 482 बताई जाती है और इसी के बाद वे 2021 बैच के आईएएस अधिकारी बने, यानी पहले आईएफएस फिर आईएएस। ये सफर आसान नहीं होता। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि यह उनका आखिरी प्रयास था और शायद यही वजह थी कि बहुत लोग उन्हें एक प्रेरणादायक यूपीएससी सफलता की कहानी मानते थे। एक स्कूल शिक्षक के बेटे से आईएएस अधिकारी तक का सफर सच में ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक धीमान चकमा ओडिशा कैडर के अधिकारी थे। उनकी पोस्टिंग कालाहांडी जिले के धर्मगढ़ इलाके में सब कलेक्टर के रूप में थी। एक युवा अधिकारी, अच्छी पढ़ाई, यूपीएससी की सफलता और बड़ी जिम्मेदारी वाला पद। इसलिए जब उनका नाम रिश्वत के मामले में सामने आया तो लोगों को इस पर यकीन करना मुश्किल हो गया। जिसे लोग सिस्टम सुधारने वाला समझ रहे थे, आज वही अधिकारी सिस्टम पर सवालों के बीच खड़ा था। अब आते हैं इस मामले के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक स्थानीय व्यापारी ने शिकायत की। उसने आरोप लगाया कि धीमान चकमा ने उससे पैसे मांगे। कहा गया कि कुल 20 लाख रुपए की मांग की गई थी और अगर पैसे नहीं दिए गए तो उसके व्यापार के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती थी। यानी एक तरफ ताकत और दूसरी तरफ दबाव। आरोप यह था कि अपने पद और अधिकार का इस्तेमाल करके पैसे मांगे गए और यहीं से शुरू होती है इस पूरे मामले की सबसे खतरनाक कहानी। शिकायत मिलने के बाद ओडिशा विजिलेंस ने कार्रवाई करने का फैसला किया। एक जाल बिछाया गया, हर चीज को ध्यान से तैयार किया गया और फिर आया वो दिन जिसने एक आईएएस अधिकारी की छवि को झटके में हिला दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 जून 2025 को धीमान चकमा को कथित रूप से 10 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा गया। कहा गया कि यह 20 लाख रुपए की कुल कथित मांग का पहला हिस्सा था। यह कार्रवाई उनके सरकारी निवास पर हुई और बस उसके बाद यह खबर आग की तरह फैल गई। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात अभी बाकी थी। जब विजिलेंस टीम ने उनके सरकारी घर की तलाशी ली तो रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां से 47 लाख रुपए और नकद मिले। सोचिए, 10 लाख रुपए ट्रैप में और 47 लाख रुपए अलग से घर से। यानी पूरे मामले का झटका और भी बड़ा हो गया। यही वो पल था जब लोगों ने इस मामले को सिर्फ रिश्वत का मामला नहीं बल्कि एक बड़े भ्रष्टाचार घोटाले की तरह देखना शुरू कर दिया और यहीं से लोगों ने पूरे सिस्टम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। इसके बाद धीमान चकमा को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला दर्ज किया गया।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें अदालत में पेश किया गया। बाद में उनके निलंबन की खबर भी सामने आई। जो अधिकारी कभी जनता की सेवा का चेहरा माना जा रहा था, आज वही अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा हुआ था। एक गलत फैसला और कई सालों की बनाई हुई छवि कुछ ही घंटों में टूट गई। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि कितने पैसे मिले। सबसे बड़ा सवाल यह है जिन लोगों को सिस्टम साफ रखना होता है। अगर वही लोग सिस्टम को गंदा करने लगे तो आम आदमी किस पर भरोसा करे? एक अधिकारी जिसे लोग सफलता की मिसाल मानते थे, अगर वही भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर जाए तो सिर्फ एक इंसान पर नहीं, पूरे सिस्टम पर सवाल उठते हैं। और शायद इसी वजह से ऐसे मामले लोगों के दिमाग में बहुत लंबे समय तक रहते हैं। धीमान चकमा का यह मामला हमें एक बहुत बड़ी बात समझाता है। बड़ी कुर्सी पाना मुश्किल होता है, लेकिन उस कुर्सी की इज्जत बचाना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। यूपीएससी पास करना एक जीत है, लेकिन ईमानदारी से उस जिम्मेदारी को निभाना असली जीत होती है। पावर मिलने के बाद इंसान का असली चेहरा सामने आता है और कई बार एक गलत कदम पूरी जिंदगी की मेहनत को बर्बाद कर देता है। आपका क्या मानना है? क्या ऐसे मामले सिर्फ कुछ अधिकारियों तक सीमित होते हैं, या सिस्टम के अंदर और भी गहरी समस्या छिपी हुई है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे रियल क्राइम, भ्रष्टाचार और छुपी हुई सच्चाई वाली वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।